ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर गेम्स में और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है पीओके पर। सबसे पहला जो वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, इससे पहले आज तक मैंने कभी पीओके के लिए कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया था। आइए हम समझते हैं कि जो कंडीशन बनी है, इससे पहले मैंने जब श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जिस तरीके का उठापटक हुआ था, जिस तरीके का आप सभी लोगों ने सीन देखा था वहां पर राष्ट्रपति भवन में जाकर लोगों ने क्या हाल किया था। जनता ने स्विमिंग पूल में डुबकियां भी लगा रहे थे, स्विम कर रहे थे, और कैसी दुर्दशा हुई थी पूरे विश्व ने देखा है श्रीलंका की। उस समय मैंने ये बताया था, अगर आपको याद होगा, उस समय मैंने बताया था कि अब यही हाल जो है नेपाल में भी होने वाला है, यही हाल जो है पाकिस्तान में भी होने वाला है। तो नेपाल की भी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से गड़बड़ हुई है। और अब जो पाकिस्तान के बारे में जो न्यूज आ रहा है, उसमें मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब शनि के अंदर शुक्र आ जाएंगे या गोचर में शनि शुक्र की युति होगी, उस समय से ये हल्ला तेजी से बढ़ेगा। और जब शनि की नीच दृष्टि शुक्र पे पड़ेगी, तब वहां पर बहुत ज्यादा क्राइसिस और होंगे और तख्ता पलट हो जाएगा। तख्ता पलट होने के बाद सेना के हाथ में आएगा और उससे पहले ही पाकिस्तान जो है कंगाल हो चुका रहा होगा। तो पाकिस्तान में जो भुखमरी के जो हालात इस समय आ चुके हैं, अगर आपने देखा होगा कि जो पोजीशन बनी है इस समय पाकिस्तान में, वो बहुत अच्छी नहीं है। तो आखिर ज्योतिषीय रूप से भविष्यवाणी करते हैं कि वहां पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसका तो मैं प्रेडिक्शन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पीओके के लिए जो भारत का अभिन्न अंग है वो कब आने वाला है, जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो कब आने वाला है। 1947 की बात नहीं करेंगे इस समय, अब तो ये बात करेंगे कि पीओके अब तो आने वाला है। अब आने वाला है तो ये कब तक आ जाएगा, इसकी क्या क्या डेट रहेंगी, आइए चेक करते हैं। और सबसे बड़ी चीज पॉसिबिलिटी, जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है उसमें पॉसिबिलिटी क्या कहता है कि क्या ये वाकई में पीओके हमारे इंडिया में आकर मिलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन मेरा जो ये रिसर्च किया हुआ है, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, भारत की कुंडली या पाकिस्तान की कुंडली, दोनों को अगर आप बनाइएगा, दोनों का लगन सेम है, बाकी ग्रहों की पोजीशन भी सेम है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। क्योंकि दोनों का जो एग्जिस्टेंस हुआ था, हमारे देश का कहा जाए या पाकिस्तान का कहा जाए, तो दोनों ही कंट्री का जो एग्जिस्टेंस हुआ था वो 1947 में 14th को था, एक 15th को था। तो 15 अगस्त 1947 हमारे भारतवर्ष की कुंडली और साथ में पाकिस्तान की कुंडली, जो कि 1947 14 अगस्त की बनती है। यहाँ पर मजेदार बात क्या है, दोनों का लगन सेम है। अगर आप देखिएगा तो मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल चेक करके दिखा देता हूँ आपको। जो लगन बनता है दोनों का सेम बनता है। ये भारत में देखिए 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर का लगन यानी वृषभ लगन। पाकिस्तान का भी जो लगन बनता है उसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये पाकिस्तान का भी लगन जो है 2 नंबर का बनता है। सारे ग्रहों की पोजीशन देखा जाए, अगर मैं कहता हूँ राहु कहाँ पर है लगन में, तो यहाँ पर भी देखिए राहु जो है वो लगन में ही है। इसके अलावा अगर मैं मंगल को कहता हूँ यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी जो मंगल है वो इसी पोजीशन पर बना हुआ है। बाकी सारे ग्रहों को और देखते हैं तो अगर इंडिया का चार्ट देखते हैं तो ये सारे ग्रह देखिए लाइन से, जिनको मैं ऐसे वर्टिकली दिख रहा हूँ, सारे ग्रह यहाँ पर है। यहाँ पे भी देखिएगा तो लगभग सारे ग्रह यहाँ पर है। केवल प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ पर चेंजिंग है। जैसे केतु यहाँ पर है तो भारत में भी केतु इसी पोजीशन पे है। और बृहस्पति की अगर मैं पोजीशन देखता हूँ तो इंडिया में यानी भारत देशवर्ष में यहाँ पर बृहस्पति जो है वो सप्तम 7 नंबर लिखा, जहाँ पे 6वां घर है, और यहाँ पाकिस्तान में भी सेम है। बट अंतर किस चीज का है, जो डिफरेंस है वो आप मॉनिटर कीजिए। जो अंतर है वो इस चंद्रमा का है, इस चंद्रमा का डिफरेंस है। इनका मिथुन का चंद्रमा है, अपना कर्क का चंद्रमा है। अपना जो चंद्रमा है, जो अपने देश का जो चंद्रमा है, वो स्वगृही है, वो स्वगृही है। और साथ में पराक्रम का जो कारकत्व होता है, जो पराक्रम का जो मालिक होते हैं मंगल देव, उस
अपने ही भाव से द्वादश में यानी विदेशों में नेम फेम बढ़ाने का काम मंगलदेव खुद कर रहे हैं यहाँ पर। और चंद्रमा खुद स्वगृही अवस्था में बैठे हैं। हालांकि सूर्य ने बहुत सारे ग्रहों को अस्त भी कर रखा है, लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा है अगर देखिएगा तो चंद्रमा ने सीधा 8th हाउस यानी हाउस ऑफ ऑब्स्टेकल, साथ में मंगल ने भी ऑब्स्टेकल को देख लिया है। अब अपने चार्ट में जो है बाकी ट्रांजिशन अगर देखिएगा, दोनों ही चार्ट में ट्रांजिशन का भी मैं लाइन अभी बनाता हूँ, ट्रांजिट दोनों का ही सेम बनेगा क्योंकि लगन सेम है। अब दोनों ही देश में अगर सारे ग्रह सेम है तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? एक जगह जहां पर हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच कर चुके हैं और जहां पर हम G20 का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, वहीं पर पाकिस्तान जो है कंगाल बन चुका है, भिखारी बन चुका है। और वहां की जो नीति है वो देखिए कितना साफ पता चलता है किसका नेतृत्व आज दुनिया कर रही है। वो भारत देश है, सनातन देश है, जिसका जो है पूरा वर्ल्ड अनुसरण कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि क्या कहती है भारत की कुंडली अगर दोनों चीज सेम है। ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन होगा आप सभी लोगों के लिए, और जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा कि दोनों का चार्ट लगभग सेम है, आखिर अंतर कहाँ पर है। तो देखिए, जब कुंडलियां सेम होती हैं तो वर्ग कुंडली में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। केवल अंतर क्या होगा? जिन ग्रहों का, जैसे चंद्रमा अगर अलग जगह पर बैठे हैं तो वर्ग कुंडली में भी चंद्रमा लगभग अलग हो जाएंगे, या किसी एक दो चार्ट में कुछ पोजीशन चेंज हो सकता है, जैसे D27, D30, D45, D60 चार्ट में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। लेकिन फिलहाल हमें देखना क्या है कि हमारा देश में ऐसी क्या चीज है कि ये ग्रोथ कर रहा है जबकि बाकी जो पाकिस्तान है वो भुखमरी के कगार पर आ रहा है। इसके लिए ट्रांजिट को देश की कुंडली में जो शनि देव आए हैं वो दशम भाव में आ गए हैं। पाकिस्तान की कुंडली में भी दशम भाव में शनि देव आ चुके हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मतलब जब दोनों की कुंडली सेम है लगभग, तो आखिर अंतर क्या है? आपके अंदर भी जिज्ञासा हो रही होगी कि जब दोनों कुंडलियां सेम हो तो उस कंडीशन में क्या अंतर होगा। तो सबसे पहले देखिए चंद्रमा की पोजीशन। चंद्रमा की पोजीशन अलग है। चंद्रमा की पोजीशन एक कर्क में है, एक मिथुन में है, और चंद्रमा की जब पोजीशन अलग है तो दशा अंतर्दशा भी अलग होगी। इस समय जो हमारे देश की दशा चल रही है, अगर मैं इंडिया के लिए लिखता हूँ, अपने भारतवर्ष के लिए लिखता हूँ, तो अभी चंद्रमा की दशा इस समय भारतवर्ष की चल रही है। उसके अंदर केतु का अंतर चल रहा है, चंद्रमा में केतु का अंतर चल रहा है। और जब चंद्रमा में केतु का अंतर यहाँ पे चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, एक दूसरे से नवम पंचम योग बना रहे हैं, ये बेहद शुभ योग है। और यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो भारत के लिए बहुत अच्छी बन रही है। प्रॉब्लम कहाँ पर है जरा देखिएगा। प्रॉब्लम है कि शनि देव जब भी या शुक्र देव, इनकी दशा जब भी चलेगी दोनों ही कंट्री में, चाहे भारत की बात किया जाए यानी हिंदुस्तान की बात किया जाए या पाकिस्तान की, जब भी शनि के अंदर शुक्र की या शुक्र के अंदर शनि की जब दशा चलेगी तो दोनों के लिए परेशानी होगी। शुक्र भी अस्त है, शनि भी अस्त है, दोनों का अंतर है, दोनों तात्कालिक शत्रु बन गए। हालांकि योग कारक होते हैं, लेकिन तृतीय भाव का जो मालिक है दोनों के साथ जो युति कर रहा है वो द्वादश भाव में ही युति कर रहा है। द्वादश का मतलब नेम फेम पोजीशन पर है या कहाँ पर है। भारत की भी स्थिति उत्पन्न हुई थी जब शुक्र की महादशा स्टार्ट हुई थी भारत की, और उसके अंदर शनि आया था तो भारत में परेशानी उत्पन्न हुई थी। और उस समय कुछ गोल्ड से रिलेटेड चीज़ों को भी गिरवी रखने की नौबत पड़ रही थी। ऐसा नहीं हुआ था कि वहाँ पर अच्छा नहीं था टाइम। तो वहाँ पर उस कंडीशन में जो शनि के अंदर शुक्र के अंदर शनि जब भारत के चार्ट में चला था तो परेशानी हुई थी। यहाँ पर पाकिस्तान की जो चार्ट बन रहा है, पाकिस्तान का जो चार्ट बन रहा है उसमें शुक्र के अंदर अगर देखा जाए शनि का अंतर चल रहा है। जबकि अगर हम अपने देश की बात करें तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ चंद्रमा में केतु चल रहा है, तो चंद्रमा के अंदर केतु का पीरियड हमारे देश में चल रहा है, हमारे देश के लिए। यहाँ पर शुक्र के अंदर शनि चल रहा है। शुक्र से शनि अगर देखा जाए तो एक दूसरे से तात्कालिक शत्रुता में भी जाकर बैठे हुए हैं। फिलहाल अभी क्या, इसकी गणना पहले ही की जा चुकी थी पुराने वीडियो में, अगर आप चेक कीजिएगा तो मैंने बताया था जैसे ही शनि के अंदर शुक्र
शुक्र के अंदर शनि की महादशा प्रारंभ होगी, वैसे ही आपको यहाँ पर एक नेगेटिव न्यूज पाकिस्तान की तरफ से दिखाई देगा और ऐसा ही हुआ है। और अब दो कंडीशन यहाँ पे बन रही, गोचर की स्थिति को समझते हैं। देखिए गोचर की स्थिति को समझने के लिए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं और ये प्रेजेंट ट्रांजिट है, यानी जो आज के समय का जो गोचर है उसको हम देखते हैं। देखिए गोचर की जो स्थिति बन रही है उसको अगर आप देखिएगा, मैं इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं। गोचर की स्थिति में इस समय जब आज के डेट में जो घटना आपको सुनाई दे रहा है, न्यूज सुनाई दे रहा है, उस समय शनि और शुक्र एक साथ युति भी कर रहे हैं। किसकी कुंडली में? पाकिस्तान की कुंडली में। और दशा भी किसकी चल रही है? शुक्र में शनि चल रही है। अभी तो स्टार्ट हुआ, आगे आगे देखिए क्या होने वाला है। आगे क्या होने वाला है उस कंडीशन को देखिएगा, जहां पर ये जो गोचर बन रहा है शनि के अंदर शुक्र का, शुक्र के अंदर शनि का या शनि के अंदर शुक्र, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी अभी कुछ दिनों में लगभग आप ये लगभग मान लीजिए कि जो डेट होगा वो मार्च के आसपास का डेट होगा। मैं मार्च 2023 यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये शुक्र ग्रह यहाँ से जो है शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से ये शिफ्ट होकर ये इस वाले पोजीशन में पहुंच जाएंगे, मेष में पहुंच जाएंगे। और जब ये मेष में पहुंचेंगे उस कंडीशन में शनि की तीसरी नीच दृष्टि लगन पे यानी मेष राशि में पड़ेगी, जहां पर शुक्र होगा। और ये वो समय होगा जब पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाएगा। इसको आज ही नोट कर लीजिएगा और ये बहुत जल्दी होने वाला है। और तख्ता पलट होने के बाद वहां पर सर्वाइव करना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम जो है दोनों ही चार्ट में अगर हम देखते हैं तो भारत का चार्ट जहां पर दशा अंतरदशा के कारण सपोर्टिव है, वहीं पर दूसरे जगह पर यानी पाकिस्तान के लिए ये उतना ही खतरनाक योग बना रहा है। मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूं, दोनों का चार्ट सेम होने से भी फल सेम नहीं होता है। अगर आपका चार्ट सेम है, जैसे कई लोग मेरे पास आकर पूछते हैं कि आप बताइए कि दो लोगों का जन्म अगर एक ही टाइम पर हो रहा है तो एक फेमस है और दूसरा फेमस नहीं है। देखिए जब दो लोगों का जन्म एक ही साथ होता है, एक ही टाइम पर होता है, कुछ टाइम तो अंतर होगा ना, 2 मिनट का ही अंतर हो या 5 मिनट का अंतर हो या 10 मिनट का अंतर हो, ये कुछ तो अंतर होना चाहिए उनके बीच में। और जब ये अंतर होता है उस कंडीशन में अगर आप चेक कीजिएगा तो उनके जो शक्ल होते हैं लगभग एक जैसे होते हैं, उनका जो फेस होता है लगभग एक जैसा होता है, उनकी एक्टिविटी एक जैसी होती है। आखिर क्यों होता है? क्योंकि उनके ग्रहों की जो युति होती है लगभग सेम पड़ती है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि इंडिया यानी भारतवर्ष की जो कुंडली है और पाकिस्तान की कुंडली, वो दोनों ही यानी हम लोग इस समय बात कर रहे हैं भारत की कुंडली हो या पाकिस्तान की कुंडली, यानी हिंदुस्तान या पाकिस्तान की कुंडली, दोनों ही कुंडली में आपको एक चीज जरूर दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ सेम है। चंद्रमा की स्थिति अलग और दशा अलग, और इस कारण से यहाँ पर दोनों का प्रभाव अलग अलग पड़। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आने वाला समय है वो पाकिस्तान के लिए बेहद खराब समय आने वाला है। और जैसे ही मार्च अप्रैल का समय होगा और बृहस्पति देव भी जब गुरु चांडाल दोष बना देंगे तो वहां पर तख्ता पलट जरूर होने वाला है। और तख्ता पलट करने के बाद भी क्या कर लेंगे, अगर ये सोचते हैं कि पड़ोसी राज्य चीन हर तरीके से मदद कर देंगे, तो मेरी भविष्यवाणी है कि इस बार चीन की भी वाट लगने वाली है। तो आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।